अर्जुन पचारिले जो माने सर्वदा यथाविधि आपणकर भक्तिपूर्ण सेवारे नियुक्त सेमाने उत्तम योगी ना जो माने अभक्त निर्विशेष ब्रह्म उपासना करती सेमाने उत्तम योगी। एठारे अर्जुन भगवान कृष्ण को प्रश्न पचारुछन्ति कौन प्रश्न पचारुछन्ति जे सतत युक्ता एवं जे सतत युक्ता एवं मान एही परी सतत युक्ता जे सर्वदा आपण सहित युक्त जे भक्त स्थान अर्थात जो भक्त माने आपण मान सहित सतत माने सर्वदा युक्त तेसा के जगवितमः एवं सततां युक्त बाबा कोठी आपण म्यूट कर दियो तो आपण साउंड होछि एवं सततं युक्त जे भक्त स्वयं पजुक्ता सते पजुक्ता से अर्थात यथा विधि पूजा करती जो भक्त माने आपणकर यथा विधि अनुଯାयी पूजा करती आपण सहित सतत युक्त सर्वदा आपण प्रार्थना करती सर्वदा आपण सहित युक्त थांती जे च अपि अक्षरम अव्यक्तम एवं जो माने अक्षरम अर्थात इंद्रियर ऊपरे जो इंद्रिय इंद्रिय ऊपर कौन अव्यक्त अव्यक्त माने जो माने आपनकर अव्यक्त रूप आपनकर व्यक्त रूप माने कौन मनुष्य रूप अव्यक्त माने निर्विशेष रूप जो माने आपनकर अव्यक्त रूप अक्षरम अर्थात इंद्रिय ऊर्ध्वरे जहाँ अनुभव करेंगे नहीं से मध्य के जोग वितमः ये होचंती श्रेष्ठ जोग अर्थात ये होचंती श्रेष्ठ ये उत्तम योगी अटंती दी प्रकार योगी सतत युक्त भक्त स्वयं पजुकास्यते जो भक्त माने आपण सहित पजुकास्यते यथा विधि अनुଯାयी सतत युक्ता सर्वदा युक्त थांती एवं अन्य किछि माने आपनकर अव्यक्त जो निर्विशेष ब्रह्म उपासना करती ए दुई जन मध्य के जोग वित्तम केउ जोगी वित्तम अटे श्रेष्ठ अटे बा से उत्तम अटे ए प्रश्न किए पचारुछन्ति प्रश्न किए पचारुछन्ति अर्जुन प्रश्न प्रश्न पचारे ना दी प्रकार योगी कथा भगवान पूछती जने योगी अच्छी कौन यथा विधि पूजा करी भगवान सहित युक्त होती योगी भगवान का निर्विशेष ब्रह्म को पूजा करी निर्विशेष ब्रह्म लीला को चाहती यही दुई योगी मध्य किए हेले योगी प्रश्न बुझिले आउ प्रश्न किए कह प्रश्न कौन थिला अर्जुन का प्रश्न कौन थिला हरे कृष्ण प्रश्न कौन थिला कि जानना पहले हमें आलोचना कम करिया आउ से कह दिन हरे कृष्ण हमरा श्रवण तो शुभनी कथा कटी होजी आ कोन ताले कथा कटी होजी तो कहिबे ना कथा कटी दे कहिबे ना आपण कथा कटी होजी बोली हो मोबाइल ठीक से हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे
ଆଜ୍ଞା ବ୍ରୋ ଶୁଭୁଛି। ଏବେ ଶୁଭୁଛି କ୍ଲିୟର ଅଛି? ଆଜ୍ଞା କଥା ଯଦି ନ ଶୁଭୁଛି କହିବି ନା। ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କେତେକ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସାକାର ରୂପ ପ୍ରତି ସତତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯଥା ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା କରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯୋଗୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପକୁ, ନିର୍ବିଶେଷ ରୂପକୁ, ନିରାକାର ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇ ଯୋଗୀ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସାକାର ରୂପ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିଥାଏ, ଆଉ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ନିରାକାର ରୂପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇ ଯୋଗୀ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ବା କେଉଁ ଯୋଗୀ ଉତ୍ତମ ଅଟେ? ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେକ ଯୋଗୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାକାର ରୂପ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିରାକାର ରୂପକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବା ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ବାସ୍ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ? ଆମେ ଯିବା ଟିକେ ହିନ୍ଦୀ ରହିବା, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବେ ହିନ୍ଦୀ। ଟିକେ ଆମେ पढ़िए हिंदी जी। अर्जुन ने कहा, योग के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता कौन है? वो भक्त जो निरंतर आपसे संगति करने के इच्छा से आपकी पूजा करता है, या वो जो पहले आत्मा की पूजा करते हैं? अर्थात अर्जुन कहते प्रभु सर्वश्रेष्ठ आपणकर किए अटंती? जो भक्त निरंतर बा सर्वदा आपण सहित संग करिबार इच्छा रे आपण पूजा करिथाए, किंबा जो आत्मा की पूजा करछे आत्मार पूजा करिथाए? ये प्रकार जोगी, ये दुई प्रकार जोगी मध्यरु किए सर्वश्रेष्ठ अटंती? प्रश्न क्लियर? प्रश्न क्लियर? आज्ञा कौन अनुप्रांति प्रश्न बुझी? हाँ बुझे। 12 अध्याय में भगवान कहते हैं कि सभी विधियों में शुद्ध भक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली है, जो मनुष्य को शीघ्र ही भगवान को प्राप्त करने में क्षमता बनाती है। ये 12 अध्याय रे भगवान कहबे कौन? जेते विधि अच्छी समस्त विधि मानक मध्यरु शुद्ध भक्ति होची कौन? सबुठारु शक्तिशाली अटे। आमे जिते विधि पढ़ुचे, आमे पूर्व कौन पढ़ते? द्वितीय अध्याय पढ़ते सांख्य योग, आत्मा विषय पढ़ी कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, षष्ठ अध्याय अष्टांग योग पढ़ीचे, एवं सप्तम अध्याय में कौन पढ़ले? भक्ति योग। से कथा कह जिते अच्छी ये योग सभी समस्त योग मध्य शुद्ध भक्ति, ये शुद्ध भक्ति हूँ कौन? सबुठ शक्तिशाली अटे। कहीं यह मनुष्य को शीघ्र भगवान को प्राप्त कर ठीक है ना? जिते योग अच्छी सबुठ श्रेष्ठ योग कौन? भक्ति योग। कहीं भक्ति श्रेष्ठ ना? यही भक्ति योग भगवान को शीघ्र आमको प्राप्त कर दे थाए। भक्ति योग हूँ श्रेष्ठ योग। समस्ते दयाकोरी वीडियो ऑन करूँ, पूरा समस्त आप कल क्लास के गोटे कथा बार बार आप सदा मत कह पड़ा। दूसरे और उसके बाद जो अध्याय
ये 2 से 6 में एक विशेष मार्ग का वर्णना किया गया है जिसमें जीवात्मा के बारे में समझने और उसे अनुभव करने के बाद व्यक्ति भगवान और उनसे अंशी का ध्यान करता है। बुझे जाऊँ शुणु द्वितीय अध्याय एवं अन्य अध्याय अर्थात 2 ରୁ 6 अध्याय गोटे विशेष मार्ग कथा भगवान वर्णना करछंती। को अध्याय 2 ରୁ 6 कौन से विशेष मार्ग? से विशेष मार्ग होची कि प्रथमे जीवात्मा जीवात्मा विषय कहा जायछि बुझा जायछि। जीवात्मा माने कौन? ये जीव किए भाई आत्मा किए ए आत्मा कोठ आसी ए आत्मार साइज कौन ए आत्मा केउठु रहउछि ये सबू कौन जीवात्मा विषय वर्णना कराई। उससे अनुभव करने के बाद ये जिते जीव बुझिब कर्मयोग करी कर्म हूँ आत्मा कर्मयोग करी जीव बुझिब मु आत्मा तापरे से आत्मार अनुभव पर परमात्मा को अनुभव करने कौन कर व्यक्ति भगवान को ध्यान करता है अर्थात परमात्मा को अनुभव करने अष्टांग योग से कौन कर अष्टांग योग को अष्टांग योग कर बुझी ना बुझी ना हिंदी टी अखड़ा हो बुझी हो कहते बुझी ना बुझी हरे कृष्ण अब न्यूट्रल रुहतुनि से न्यूट्रल बुझी होची प्रभु। हाँ जो न हो कह रिपीट करिया कहीं ओडिया होउनी तो माध्यम से बिंदी मु हिंदी करिया पड़ुची ओडिया टाइप होउनी। उसे अविनाशी तू तद्विधि जैसे श्लोकों में दर्शाया गया है। भगवद गीता 2:17 भगवान कहते अविनाशी तू तद्विधि श्लोक भगवान कौन कहते आम हूँ आत्मा आम परिचय प्रदान कर भगवान अंश बोली कहुच्छी एवं आम आत्मा को अनुभव करी कौन कर दरकार कर्म योग करी आत्मा को अनुभव करा दरकार। आत्मार अनुभव कला आम कौन कर दरकार परमात्मा को अनुभव करने अष्टांग योग करिया उचित। मैं 3 टाइम कर कौन कर्म योग करुचे कौन करुचे ज्ञान योग करुचे ज्ञान योग पर अष्टांग योग करुचे बुझेगा। ये गोटे कौन प्रोसेस भगवान को प्राप्त करने गोटे प्रोसेस हूँ कौन योगी ये गोटे प्रोसेस रे गोटे योगी कौन करता है भगवान को प्राप्त करता है कौन प्रथम करता है ऐसे कर्म योग करता है। योगी भगवान को प्राप्त करने प्रथमे कर्म योग करिथाए कर्म योग पर ज्ञान योग करिथाए ज्ञान योग पर परमात्मा को प्राप्त करने अष्टांग योग करिथाए अष्टांग योग पर भक्ति योग को संपादन करिथाए। बुझिले ये ला स्टेप स्टेप बुझिपारे आग कर्म योग कर ज्ञान योग कर अष्टांग योग कर भक्ति योग को से योगी आसव ये हूँ गोटे प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस जीवा सेकंड प्रोसेस हूँ 7 और उसके बाद के अध्याय 7 ରୁ 11 अध्याय में दूसरा मार्ग बताया गया है। फर्स्ट प्रोसेस बुझिले फर्स्ट प्रोसेस कौन है आग फर्स्ट प्रोसेस है 2 ରୁ 6 प्रथम प्रक्रिया है 2 ରୁ 6 एथरे कौन करिवो जने जोगी फर्स्ट कर्म योग करिवो तापर ज्ञान योग करिवो तापर परमात्मा को ध्यान करने अष्टांग योग करिवो और शेष भक्ति योग करिवो ये है गोटे प्रोसेस। अन्य प्रोसेस कौन अन्य गोटे प्रोसेस हूँ जोटा भगवत गीतार 7 ରୁ 11 अध्याय आलोचना करिछे से प्रोसेस कौन से प्रोसेस है जिसमें ये समझने के बाद कि जीव भगवान के अंश आश्रित और सेवक है जिते जड़े 7 ରୁ 11 पढ़ी की बुझीज जे हूँ मु भगवान का अंश अंशी भगवान कृष्ण अंशी और मुझे कहार अंश
भगवान अंश एवं भगवान आश्रित एवं भगवान सेवक अटे। व्यक्ति श्रवण और अन्य भक्ति गतिविधियों के साथ भक्ति की प्रक्रिया द्वारा अंश के स्रोत अंशी परमेश्वर का ध्यान करता है। जिते बेले अलग प्रोसेस जो प्रोसेस 7 ରୁ 11 आम देखिले वर्णना करुचे ये 7 ରୁ 11 प्रोसेस रे व्यक्ति कौन करिवो ना भगवान बुझती एने अन्य भक्ति करियो भगवान कर अर्थात मु होची अंशी मोर अंश किए से ए सॉरी मु होची अंश अंशी के से भगवान कृष्ण एवं मु भगवान कृष्ण द्वारा आश्रित एवं मु ताकर सेवक अटे। तेणु ये प्रक्रिया व्यक्ति कौन कर भगवान गुण भगवान लीला सदा कौन कर स्मरण कर भक्ति कर भक्ति करी कौन हम अंशी सदा बेले भगवान कृष्ण से युक्त हम सततं कीर्तयंतो मां ये भरी से भगवान सहित युक्त हम। ये है सेकेंड प्रोसेस। मध्य मध्य आसक्त मई आसक्त मन पार्थ यहाँ कही श्रीमद भागवतम गीतार सप्तम अध्याय कही कौन भक्ति कहुई मई आसक्त मन अर्थात हे पार्थ मो ठारे तुम मन को आसक्त कर मो ठारे तुम मन को नियुक्त कर। जैसे श्लोक स्पष्ट करते बुझेगा भक्ति जो किन वर्णना करे सप्तम अध्याय मया आसक्त मन पार्थ हे पार्थ तुम्हें मो ठारे तुम मन को नियुक्त कर। ये कौन सब कौन कराउची भक्ति कथा वर्णना कराउची बुझेगा तेरे भक्ति योग कथा वर्णना कराउची। वो अन्य मध्य के 6 अध्याय में योग मिश्रित भक्ति भी प्रायण प्रायण काले जैसे श्लोक वर्णना किया गया है अर्थात अन्य 6 अध्याय पर मध्य योग मिश्रित भक्ति को वर्णना कराई एवं आगे मनाई ज्ञान मिश्रित भक्ति मध्य वर्णना कराई योग मिश्रित भक्ति एवं ज्ञान मिश्रित भक्ति को मध्य एठारे वर्णना करा जायछि। जैसे योगिनाम अपि सर्वेशान श्लोक के साथ भगवान में अनंत रूप से आसक्त लोगों की शुद्ध भक्ति जो सभी में सर्वश्रेष्ठ भी थे का वर्णना किया गया है। अर्थात ध्यान दे श्रवण करंतु माउथरे मूल अपन कहि दूची एटे अर्जुन दुई प्रकार योगी कथा वर्णना करुछंती रिपीट में पचारि ध्यान दे श्रवण करंतु ए श्लोक रे अर्जुन भगवान को कहउछंती प्रभु दी प्रकार योगी अछंती जहां आपण वर्णना कले प्रथम योगी 2 ରୁ 6 अध्याय भीतर आपण वर्णना कले जहां को आम कहे ये योगी माने प्रथम कौन करेंगे कर्मयोग करे आत्मा को अनुभव करने कौन करेंगे कर्मयोग संपादन करेंगे एवं कर्मयोग पर कौन करेंगे ज्ञान योग करेंगे एवं ज्ञान योग पर कौन करेंगे परमात्मा को आहुरी अनुभव करने परमात्मा को ध्यान करने अष्टांग योग को संपादन करेंगे एवं अष्टांग योग संपादन कर सारा पर ये माने भक्ति योग संपादन करेंगे भक्ति योग को अवलंबन करेंगे। ये हूँ गोटे प्रकार योगी जहाँ आपण ये श्रीमद भगवत गीतार 2 ରୁ 6 अध्याय वर्णना करें बुझिपारे ये प्रथम योगी को योगी जहाँ 2 ରୁ 6 अध्याय भीतर वर्णना करला कौन से योगी कौन प्रथम करेंगे जड़े किए कहतु कर्म जोग तापर ज्ञान जोग तापर अष्टांग जोग प्रथम व्यक्ति कर्म योग करिवो तापरे ज्ञान योग करिवो एवं परमात्मा को प्राप्त करिया पई पुनी अष्टांग योग करिवो अष्टांग जोग करिवो तापर भक्ति जोग पर भक्ति योग ये गोटे प्रोसेस प्रभु आपण वर्णना कले तो आ गोटे प्रोसेस आपण कहिले कोन ना 7 ରୁ 11 कोन भक्ति योग कौन करिया जेंति भगवान कहले मायासक्त मन पार्थ
ये सब आप वर्णना कले प्रभु मायासक्त मन जो भक्ति जो कथा वर्णना कले जे अन्य भाव में आपणकर भक्ति करुची अन्य भाव में शुद्ध भक्ति करुची हाँ श्याम सुंदर रूप भगवान गुण लीला रूप को वर्णना करुची ये एक प्रकार जोगी अटंती बुझिले दी प्रकार जोगी सेकंड प्रकार जोगी कौन करती आज किए कहतु ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି जहाकू श्रीमद भगवत गीतार 7-11 अध्याय वर्णना करागला क्लियर समझते दी प्रकार जोगी कथा जानी पाइले रेणुमा बुझी पाइले हरे कृष्ण प्रभु प्रभु आउ टिके कहि दियंतु मु टिके कथि जाय बाबर प्रभु बुझी पाइले कहूँ बाबर बुझी पाइले देखो मुझे कौच रेणुमा ध्यान दे श्रवण करंतु आज्ञा अर्जुन कहते प्रभु दुई प्रकार जोगी आपण वर्णना कले भागवत गीता 2-6 एक प्रकार जोगी जो जोगी प्रथमे कर्मजोग करिवे तापरे ज्ञान जोग करिवे तापरे अष्टांग जोग करिवे शेष रे भक्ति जोग करिवे ये हेले एक प्रकार भक्ति ये एक प्रकार जोगी अनेक जोगी अछंती जो माने जहाकू आपण भगवत गीतार 7-11 अध्याय पर्यंत वर्णना कले कौन से जोगी से माने कर्मयोग ज्ञान योग अष्टांग किसी करें डायरेक्ट भगवान को भक्ति जो करेंगे डायरेक्ट सी कर्मयोग ज्ञान योग किसी लेना देना किसी ना डायरेक्ट आपणकर संगमे मायासक्त मन पार्थ पूरा आपण ठारे मन लगेले भक्ति कले बुझिपारे दीप जोगी आज्ञा प्रभु कौन कहतु 2-6 श्लोक ମାନେ कर्म ଯୋଗ ତାପରେ 4 ପ୍ରକାର ଯୋଗ कर्म ଯୋଗ ज्ञान ଯୋଗ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କରିକି କରିବେ ତାପରେ 7-11 ଭିତରେ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କରିବେ दी प्रकार जोगी कथा आपण वर्णना कले 2-6 गोटे प्रकार जोगी कथा आपण कहले एवं 7-11 आउ जन जोगी कथा कहले अब अर्जुन प्रश्न पूछता है वर्तमान अर्जुन प्रश्न करते कौन प्रश्न करते ऐसे भी लोग हैं जो परमात्मा की कामना करते हैं जो माया अनासक्त मन पार्थ जैसे श्लोक में वर्णित विधियां एवं द्वारा निरंतर आप में लीन रहते हैं तथा शरीर इंद्रिय और मन से आपकी श्याम सुंदर कृष्ण की पूजा करते ऐसे भी लोग हैं जो परमात्मा की कामना करते जो पहले जीव के स्वरूप अक्षर पूजा करते बहुत गला अर्जुन वर्तमान प्रश्न पचार कौन प्रश्न होते प्रभु जो व्यक्ति आपणकर आपण जो कहले मायासक्त मन पार्थ जो श्लोक कहले कौन आपणकर निरंतर आपण शरीर इंद्रिय और मनरे से आपणकर श्याम सुंदर कृष्ण को पूजा करुछंती श्याम सुंदर कृष्ण कर पूजा कर किए से इंद्रिय मन एवं शरीर रे जने जोगी जो जोगी माने आपणकर सुंदर श्याम सुंदर पूजा करुछंती एवं आपणकर कामना करुछंती एवं आउ जो मान रहिले जो माने अक्षर की पूजा करते हैं अक्षर अर्थात आपणकर निराकार रूप साकार रूप जने जोगी आपन सुंदर श्याम सुंदर रूप को काय मन वाक्य पूजा कले आउ जन जोगी जो अच्छा अक्षर रूप माने निराकार रूप को पूजा कले जो भौतिक इंद्रिय के उद्देश्य है अर्थात ये भौतिक इंद्रिय द्वारा जहाँ अनुभव करा जाई परिबा नहीं तथा जो धारणा ध्यान और समाधि दबार जीव अक्षर के रूप में अनुभव करने के प्रयास करते हैं जो माने निराकारवादी माने से माने तांकर मन बुद्धि इंद्रिय द्वारा आपणकर भक्ति करने को चेष्टा करुछंती आपणकर निराकार रूप को ध्यान करने को चेष्टा करुछंती
ये जो दी प्रकार योगी रहिले बुझीगला जड़े आपणकर साकार रूप सुंदर श्याम सुंदर रूप को मन शरीर इंद्रिय माध्यम अनुभव करुची एवं अन्य जड़े योगी कौन करुची ना आप निराकार रूप को कौन करुची निराकार रूप को अनुभव करने चेष्टा करुछंती ये दी प्रकार योगी के मध्य रे इन दो प्रकार के लोग से किस व्यक्ति के पास जोग विमत अर्थात ये दी प्रकार लोग योगी मध्य किए श्रेष्ठ किए श्रेष्ठ बुझिपारे अर्जुन कहते ये जो दी प्रकार योगी रहिले जड़े साकार रूप रे आपण पूजा करछंती निराकार रूप रे आपण पूजा करछंती ए दुई रूप मध्यरु दुई रूप को पूजा करता योगी मान प्रभु ये होछनी श्रेष्ठ प्रश्न बुझिले एक प्रक्रिया ये है कि पहले आत्मा का साक्षात्कार करके और फिर भगवान को ध्यान करके भगवान को प्राप्त किया जाए क्योंकि जीव बंधन का स्रोत है इसलिए आत्मा साक्षात करके व्यक्ति बाधाओं से मुक्त हो जाता है फिर भगवान को प्राप्त कर सकता है कौन ना आत्मा साक्षात्कार कथा दुई रु 6 कथा कहुची ना व्यक्ति आत्मा को ध्यान करिव प्रथमे आत्मा को साक्षात्कार करिव साक्षात्कार करी तार समस्त बाधा विघ्न मुक्त हो जीव एवं मुक्त हो शेष भक्ति युग करी भगवान को प्राप्त करि परिबो एमती नुह कि करि परिबोनी प्राप्त करि परिबो लेकिन किंतु जीवात्मा का ध्यान करने में कठिनाई के कारण वो बहुत छोटा और निराकार है अर्थात जड़े आत्मा साक्षात्कार ध्यान करिवो तले मते कोन का ध्यान करिवो से जड़े निज आत्मा साक्षात्कार पे निजकू बा आत्मा को साक्षात्कार पे ध्यान करिवो से का ध्यान करिवो आत्मा ध्यान करिवो ना का ध्यान करिवो मुइना अन्नपूर्णा मते ध्यान करिवि के ध्यान करी अन्नपूर्णा देखिचु ध्यान करिवि हाँ माताजी देखिचु बोली ध्यान करि परिबि ये बापर प्रभु देखि बोली ध्यान करि परिबि प्रश्न उठुची जड़े आत्मा को किपर ध्यान करि परिबो तो आत्मा से देखिछ आत्मा को हरे कृष्ण नहीं कौन कौन उत्तर हबो आत्मा को देखी ना जड़े आत्मा को देखि कि कहतु ना नहीं जड़े आत्मा को देखिनी ध्यान करिबो केमिति कहतु आत्मा को देखिना ध्यान करिबो किपरि से कथा कह जाउची जो आत्मा बहुत छोटा छोटा अटे वो निराकार अटे तार आकार अति सूक्ष्म ताकू ये आत्मा साक्षात्कार व्यक्ति किपर ध्यान करिवो ध्यान करिया संभव नुह ध्यान करि परिबो ना यदि बा ध्यान करिवो ताले का ध्यान करिवो निज शरीर को ध्यान करिवो है कि नहीं क्या आत्मा पर ध्यान करने से वास्तव में लक्ष्य की प्राप्ति हो सकते है दूसरा प्रक्रिया है भगवान की अनन्य भक्ति जो शीघ्र ही सभी बंधनों का पहले हाँ भगवान की अनन्य भक्ति जो शीघ्र ही सभी बाधाओं को नष्ट कर देती है और भगवान की प्राप्त कराते हैं साधक उस भक्ति में पूरी तरह लीन हो जाती है इन दो प्रकार व्यक्तियों से कौन श्रेष्ठ है बुझे ना एटे अर्जुन कहते प्रभु आत्मा पर ध्यान करिले
ବାସ୍ତବ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା କଣ ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ? ଆମେ ଯୋଉ ଆତ୍ମାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ କଣ ପାଇଁ? ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ତ ଆତ୍ମାର ସାଇଜ ଜାଣିନେ ବା ଆତ୍ମା କେବଳ ଦେଖିନେ ଜାଣିନେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ଵାରା ଅନୁଭବ କରିନେ ଜାଣିନେ, ତାକୁ ଆମେ କିପରି ଧ୍ୟାନ କରିବା? ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା କି? ନା, ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବଂ ଦୁସରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୋଉଟା ହଉଛି ନା, ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତି କରିକି ଯିଏ ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ ଦି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ये दुई प्रकार योगी के मध्यरु कौन सा प्रक्रिया सर्वश्रेष्ठ है? क्यों प्रक्रिया सर्वश्रेष्ठ अटे? बट ये दुई योगी मध्य किए सर्वश्रेष्ठ अटंती? कृपया मुझे बताइए, दयाकरी मते कहतु। बुझिपारे? हरे कृष्ण। श्लोक बुझिपारे समस्ते? सारांश कौन जाके मत कौन बुझिले? क्विक जल्दी कहतु। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଏ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ଯୋଉମାନେ এই जो दुई प्रकार योगी माने कौन? जने एसी रे जो करू, जने नॉन एसी जो करू ना कौन? ଯୋଉ ଆଉ ଜଣେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଆକାର ରୂପକୁ ଭକ୍ତି କରୁଛି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ନିରାକାର ରୂପକୁ ପୂଜା କରୁଛି ବା ଭକ୍ତି କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? हाँ, किए श्रेष्ठ अटंती बा क्यों प्रक्रिया श्रेष्ठ अटे? जो आपण वर्णना कले 2 रु 6 निराकारवादी प्रक्रिया एवं जो 7 रु 11 साकारवादी मान प्रक्रिया। जने साकारवादी भगवान का साकार रूप को निजर मन इंद्रिय बुद्धि द्वारा चिंतन कर ध्यान कर। निराकारवादी कौन कर भगवान का निराकार रूप को ध्यान कर। दुई प्रक्रिया मध्य किए क्यों प्रक्रिया श्रेष्ठ बा क्यों योगी श्रेष्ठ? ये प्रश्न भगवान को अर्जुन प्रथम श्लोक में पचारे। श्लोक बुझंतु, नेक्स्ट श्लोक बुझे बुझीपारे ना। ठीक अच्छे, माता जी पढ़ंतु भावार्थ। भावार्थ पढ़ंतु। हरे कृष्ण। ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାକାର ପୁରୁଷ ଭାବ, ନିର୍ବିଶେଷ ଭାବ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଗୀ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। कौन ସାଧାରଣତଃ अर्थ कौन बुझीपारे तो? बुझीपारे बुझीपारे? अरे हाँ बुझंतु ना तो मुझे कहबी न्यूट्रल कम बुझी। एठारे कृष्ण साकार पुरुष भाव, निर्विशेष भाव एवं सर्वजन भाव कथा वर्णना करुछंती। बुझिपारे तो? एठारे भगवान कृष्ण को वर्णना करिवे, यार आंसर देवे। साकारवादी किए, निराकारवादी किए, से क्यों पूजा श्रेष्ठ, किए श्रेष्ठ, ये कथा भगवान वर्णना करिवे। समस्त प्रकार योगी और भक्त मान कथा कहउछंती, माने क्यों योगी श्रेष्ठ योगी, क्यों भक्त श्रेष्ठ कथा वर्णना करिवे। कंटिन्यू। ସାଧାରଣତଃ ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାରବାଦୀ ବା ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହେଉଛନ୍ତି ସାକାରବାଦୀ। ସାକାରବାଦୀ ଭକ୍ତ ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି निराकारवादी अर्थ कौन? निर्विशेषवादी अर्थ कौन? खाली पढ़ी ଆଜ୍ଞା कौन कहतु निराकारवादी अर्थ कौन? अन्नपूर्णा, निराकारवादी अर्थ कौन? 2 ରୁ 6 हाँ हाँ 2 ରୁ 6 भन वर्णना करते अर्थ कौन? निराकारवादी मतलब कौन? जहाँकर आकार नथिबा, हाथ गोड़ पाटी मुह नथे से निराकारवादी। निराकार जरा आकार नाही। कंटिन्यू। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାରବାଦୀ ବା ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହେଉଛନ୍ତି ସାକାରବାଦୀ। साकारवादी साकारवादी कौन? ଏମାନଙ୍କର ଆକାର ଅଛି। हाँ आकार अच्छी। ठीक, कंटिन्यू।
ସାକାରବାଦୀ ଭକ୍ତ ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଖଟାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନିରାକାରବାଦୀ ଯୋଗୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନଥାଏ। ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥାଏ। କ୍ଲିୟର କ୍ଲିୟର। ଆଜ୍ଞା ସାକାରବାଦୀ ଭକ୍ତ କଣ କରିଥାଏ? ତାର କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ଥାଏ। ସେ ସଦାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରେ। ବୁଝିହେଲା? ନିରାକାରବାଦୀ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଭଗବାନ ସେବା କରିନଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ଧ୍ୟାନ କରୁଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ଏକ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ସେ ଭଗବାନ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ବୁଝିଲେ ତ? ଆଜ୍ଞା। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗ ବିଧି ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତେବେ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ବୁଝିହେଲା? କ୍ଲିୟର? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣକୁ ପଢଉନି, ସମସ୍ତେ ପଢଉ। ଯଦି କିଏ ଡାଉଟ୍ ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାକାରବାଦୀ ଭକ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାକାରବାଦୀ ବା ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କିଏ? ପରମ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଯୋଗ ବିଧି ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଏହା ଅତି ସିଧା ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ପନ୍ଥା କ୍ଲିୟର ଅଟେ। କ୍ଲିୟର। ନିରାକାରବାଦୀ ଆଜ୍ଞା କିଏ ସେ? ସାକାରବାଦୀ କିଏ ସେ? ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗ, ଯେଉଁ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି। କ୍ଲିୟର? ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବ ବଡ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଜୀବ ଜଡ ଶରୀର ନୁହେଁ, ତାହା ଚିଦାତ୍ମା ଅଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ ଏବଂ ସେ ଏହି ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜୀବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାର ଧ୍ୟାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରବ୍ରହ୍ମରେ ଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୋକ କୃଷ୍ଣ ଲୋକକୁ ଯାଏ। ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତିମ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ସର୍ବଦା ନିଜ ଅନ୍ତରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭାବୁଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ଯୋଗ ବିତ୍ତମା ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଗୀ। ତେଣୁ ସମୁଦାୟ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସାକାର ଉପାସନା ବା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ କୃଷ୍ଣ ସେବାକୁ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗ ବିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀନାମ୍ ଅପି ଏହା ସର୍ବେଷାଂ। ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଲେ। ସପ୍ତମ ଦଶରେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଭବ। ହେ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଗୀ ଭବ। ଯୋଗୀ ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଏ ଯୋଉ ଯୋଗୀ ଯେ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ବା ଯେ ଭଗବାନ ସାକାର ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଏ, ସବୁ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ତଥାପି ଏପରି କେତେକ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଏତେ ଦୃଢ ଭାବରେ ବିଚ୍ୟୁତ ଯେ ଏପରିକି ଭଗବତ ଗୀତାର ଭାଷ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତି ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପରମ ସତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ନିରାକାର ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଭଗବତ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାକାର ରୂପ ପୁରୁଷ ରୂପ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ। ସେ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହରେ ନୁହନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ। ତାହେଲେ ସେ ଅର୍ଜୁନ କାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି? ସାକାରବାଦୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ନିରାକାରବାଦୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା
अर्जुन जानवा चाहते ये दी प्रकार योगी अच्छा ये दुई प्रकार योगी मु तो भगवान साकार प्रति आकृष्ट अच्छी हाँ कि नहीं प्रभु मत आप मनुष्य से दर्शन दिंतु भय विश्व को दर्शन कहले ना 11 अध्याय प्रभु मत से मनुष्य रूप से दर्शन दिंतु तेणु मु तो साकार रूप रे भगवान प्रति आसक्त अच्छी मु कौन श्रेष्ठ ना श्रेष्ठ नुह योगी मान भितर बुझेगा बुझेगानी अर्जुन जानवा चाहते दुई प्रकार योगी मध्य किए भगवत विज्ञान अधिक दक्ष अन्य कथा कहुपे जे निजर स्थिति को भल भाव जानवा इच्छा करते कारण भगवान साकार रूप आकृष्ट थे निर्विशेष ब्रह्मति अर्जुन आसक्त नथिले तेणु जानवा स्थिति कौन निजर स्थिति को जानापी निजर स्थिति को दृढ़ करने अर्जुन भगवान को प्रश्न करूँ वास्तव में कहीं भगवान ये निर्विशेष प्रकाश को पूर्ण रूपे भल भाव धारणा करें तेणु अर्जुन चाहते एपरी अଯଥା समय अपचय करिवार आवश्यकता हरे कृष्ण वास्तव में कहीं भगवान ए निर्विशेष प्रकाश को पूर्ण रूप से भल भाव धारण करें नहीं कहीं ये जो निर्विशेष ब्रह्म बा निर्विशेष आकार को भगवान कहीं जड़े चिंता करें तार कारण कौन सिंपल कथा आकाशर फूल देखा किपरी आज्ञा माताजी से जानी नथियो ना भगवान रूप को से देखी नथो ध्यान करिया कष्ट किंतु कहबार उद्देश्य होची जो जिनस को आम इंद्रिय द्वारा जाने देखने ताको किपरि आम ध्यान करि परिबा जेति मु कहले ना आकाश फूल देखिया किपरि माताजी कहि परिबे नहीं तो काहेकि देखिनो आमे देखिने जाने कहबा केमतिया से परी जो भगवान का निराकार रूप जो आकार नाही जो रूप आमे जो रूप को देखिले इंद्रिय द्वारा से रूप को आमे ध्यान करवा तो असंभव बहुत कष्ट हम तेणु वास्तव में भगवान कहीं निराकार प्रकाश को पूर्ण रूप से धारण करें नहीं माने चिंता करें नहीं एकादश अध्याय अर्जुन यही अनुभूति लाभ कले जे कृष्णकर सौम्य साकार रूप अर्थात पुरुष रूप प्रति आकृष्ट हेबा उचित एवं यह सर्वोत्तम अटे कारण एतद्वारा से अन्य सबु आकार प्रकार कथा बुझी पारिबे एवं एथिरे तांकर कृष्ण प्रेम रे कोनोसी प्रतिबंधक भी सृष्टि हेबो नाही एठारे अर्जुन श्रीकृष्ण को जो अति गूढ़ प्रश्न पचारिछन्ती ताहार उत्तर रे भगवान श्रीकृष्ण जहाँ कहिबे ताहा भगवान कर निर्विशेष उपासना और साकार उपासना मध्य रे थिबा पार्थक्य को सुस्पष्ट कर देबो बुझिपारे ये प्रश्न उत्तर भगवान कौन करेंगे प्रदान करेंगे भगवान प्रश्न को भगवान कौन उत्तर को हमें काली पाठ करवा ता पूर्व आम श्लोक सारांश बुझिपारे तो जो दी प्रकार रूप योगी मैंने ध्यान करती एक हूँ साकार रूप एक निराकार रूप अर्जुन तांकर स्थिति को दृढ़ करने मु ठीक स्थिति अच्छी कि नहीं जेहेतु मु साकार भगवान साकार रूप को ध्यान करुच्ची ये प्रश्न भगवान कृष्ण को पचारे ठीक अच्छे हरे कृष्ण।